बिलासपुर को अपराध मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बेहद अनूठी और सकारात्मक पहल की है। जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की इस मुहिम का नाम है त्रिनेत्र योजना। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बिना किसी शासकीय बजट के पूरी तरह से जन सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के तालमेल से इसे धरातल पर उतारा जा रहा है। शहर के प्रबुद्ध जनों, व्यापारियों, समाज सेवियों, वकीलों और पत्रकारों के समर्थन से शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरे बिलासपुर को तीसरी आंख यानी अत्याधुनिक कैमरों की निगरानी में लाने की तैयारी है। इस महाअभियान को गति देने के लिए त्रिनेत्र सेवा समिति ने आम जनता और औद्योगिक घरानों से CSR मद के जरिए सहयोग करने की एक भावुक अपील की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई इस त्रिनेत्र योजना की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बिना किसी सरकारी फंड के सिर्फ जनता और संस्थाओं के सहयोग से पूरा करने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। योजना के तहत बिलासपुर शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 1000 नए और अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गाड़ियों के नंबर प्लेट की पहचान करने वाले 100 नग ANPR कैमरे, दूर तक नजर रखने वाले 400 नग वेरिफोकल कैमरे, घूमकर निगरानी करने वाले 20 नग PTZ कैमरे और 50 नग हाई फोकस कैमरे शामिल हैं। इन सभी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की नई बिल्डिंग में एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां एक बड़ा कस्टमाइज्ड वीडियो कॉल डिस्प्ले और 1000 कैमरों को एक साथ संभालने की क्षमता वाला नया सर्वर स्थापित किया जा रहा है। तो क्यों ना इस तरह का एक CCTV का मॉडल हम लोग लगाएं कि आने वाले समय में न केवल ये सिक्योरिटी के हिसाब से बल्कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन लोगों को जो इमरजेंसी सर्विसेज जो दी जानी है उसकी बेहतरी के लिए, ट्रैफिक को हम लोग कैसे और बेहतर तरीके से स्मूथ करें उस हिसाब से, और जैसा कि बिलासपुर शहर को स्वच्छता में हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक अवार्ड मिला है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग ये समझ पाएंगे कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे हमें स्वच्छता पे भी काम करना है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया कि एक बड़ा नेटवर्क CCTV का इस शहर में अगर हो और उसका सीधा कंट्रोल इस जगह पे हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्राइम के हिसाब से भी जैसे अगर अपन सोचते हैं तो नॉर्मली जो CCTV अभी हमारे शहरों में है, जब कभी घटना हो जाती है तब फिर हम लोग, हमारी टीम, पुलिस की टीम वहाँ जाती है, अलग अलग CCTV पे सर्च करती है कि कैसा क्राइम हुआ, किसने किया, फिर बहुत मेहनत करके फिर वो डिटेक्ट कर पाती है। अगर हम लोग इस तरह का एक नेटवर्किंग इस तरह से कर लें और जिसका यहाँ पे कंट्रोल रूम है उस सर्वर से हम लोग जोड़ें, तो कई बार ऐसा भी होगा कि हमें कोई अगर सस्पेक्टेड बंदा या सस्पेक्टेड गाड़ी दिखेगी, उस पर पहले से ही नज़र रहेगी और उस पर वो क्राइम करने से पहले ही वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग की टीम है, जैसे यहाँ से पता लगेगा उनको खबर हो जाएगी 112 को या को, और वहाँ जा करके उनसे पूछताछ कर सकते। जहां एक बड़ा कस्टमाइज्ड वीडियो वॉल डिस्प्ले और 1000 कैमरों को एक साथ संभालने की क्षमता वाला नया सर्वर स्थापित किया जा रहा है। कैमरे जहाँ जिस रोड पे लगे रहेंगे वहां पर उनकी वो जद में रहेंगे उसके कैमरे की, तो कोई भी इतना तो होशियार है पढ़ने लिखने वाले लड़के की ऐसी जगह पे नहीं बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी और उसमें कार्रवाई भी होगी। और एक चीज़ आपके माध्यम से मैं बता दूं कि अभी हमने बिलासपुर में जो पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस का एक समाधान ऐप लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। होटल में उसको इंस्टॉल कराया है उनके सिस्टम पे। जो मैनेजर है उसमें जितने भी गेस्ट आएंगे उसके होटल में, चाहे वो आपका हॉस्टल हो या PG हॉस्टल हो, सभी जगह होटलों में उसमें वो गेस्ट की जानकारी भरेगा, उसकी जानकारी मेरे पोर्टल पर है। मैं खुद देख सकूंगा कि आज आनंदा होटल में कितने लोग ठहरे हैं और कौन कौन ठहरा है, उसके ID है कि नहीं है, और कोई अपराध हुआ है तो उसमें इसकी वो तुरंत सर्च कर लेंगे। तो धीरे धीरे एडवांस हो रहा है उसमें। ये तो मतलब मैंने जैसा कि बता दिया कि इससे बड़ा कोई भी सिपाही जो 24 घंटे काम करने वाला नहीं होगा।
आपको कैसे? देखिए, जो गाड़ी नंबरों का अभी उसका भी मैं बता दूं आपको, कई अपराधी हैं जो बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग करते हैं और जो फर्जी गाड़ी नंबर लगा के कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, वो चालान से बचने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, और जो अपराधी हैं सातिर जो ये करते हैं लेकिन दूसरे माध्यमों से वो पकड़े जाते हैं। एसएसपी रजनीश सिंह ने इस योजना के महत्व और तकनीकी पहलुओं को विस्तार से साझा किया। एसएसपी रजनीश सिंह ने साफ किया कि अत्याधुनिक कैमरे जिन भी सड़कों पर लगेंगे वहां हर अपराधी और हुड़दंगबाज सीधे पुलिस की रडार पर होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि कैमरों की मौजूदगी के डर से असामाजिक तत्वों और राह चलते विवाद करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी, जिससे शहर के अपराधों में निश्चित रूप से भारी कमी आएगी और दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा का एक और चक्र तैयार करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस का समाधान ऐप बिलासपुर में लॉन्च किया है। इस डिजिटल सिस्टम के तहत शहर के सभी होटलों, लॉज, हॉस्टलों और पीजी के कंप्यूटर सिस्टम में इस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल कराया जा रहा है। अब होटलों में रुकने वाले हर एक गेस्ट की जानकारी और उनकी आईडी को मैनेजरों द्वारा सीधे इस ऐप पर दर्ज किया जाएगा, जो रियल टाइम में सीधे एसएसपी के ऑफिशियल पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगी। इस तकनीक की बदौलत पुलिस किसी भी वारदात या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में अपराधियों को तुरंत चेक कर सकेगी। एसएसपी रजनीश सिंह ने इस पूरे सिस्टम को पुलिस विभाग का एक ऐसा डिजिटल चौकीदार और सिपाही बताया है जो बिना थके 24 घंटे मुस्तैदी से बिलासपुर की जनता की सुरक्षा में तैनात रहेगा। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।